नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन का रिव्यू ले आया हूं जो कि Asus का है। Asus Zenfone 8 की आज हम स्पेसिफिकेशंस जानेंगे कि यह स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या रहता है, सब कुछ इस वीडियो में आप देखोगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 5.9 इंच की डिस्प्ले रहेगी, जो कि एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। पिक्सल डेंसिटी की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको 446 यानी 446 ppi की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक कैमरास, रियर कैमरास को। इस स्मार्टफोन के रियर कैमरास की रियर में आपको दो कैमरास का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का रहेगा। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। नेटवर्क फैसिलिटीज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 5G वेरिएंट की नेटवर्क फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप को। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करी जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं। स्मार्टफोन काफ़ी अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च होगा, जिसमें 6GB 128GB और 6GB 64GB। तो जो भी वेरिएंट आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए परफॉर्मेंस में इसके ग्राफिक्स की। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो ऑक्टा कोर के 2.84 GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए सिंगल कोर का 2.42 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.8 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के ग्राफिक्स की। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो काफी बढ़िया प्रोसेसर है। ग्राफिक्स की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको एंड्रीनो 660 देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस। इंडिया के तौर पर इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस आपको देखने को मिलती है तो यह लगभग 44,190 रुपए की एक एक्सपेक्टेड प्राइस में इंडिया के तौर पर लॉन्च होगा। काफी बढ़िया गेमिंग है और काफी शानदार स्मार्टफोन है। ओवरऑल अगर स्मार्टफोन को देखा जाए परफॉर्मेंस के मामले में तो स्मार्टफोन काफी दासू है। इसमें आप काफी हाई परफॉर्मेंस वाले ऐप यानी गेम्स भी आप खेल पाएंगे और काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। केवल आपको इंटरनल स्टोरेज एंड रैम की अलग फैसिलिटीज रहेगी, यानी अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च होगा। तो आप थोड़ा हायर वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। गेमिंग पर्पस के लिए स्मार्टफोन काफी बढ़िया है। कैमरा उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, काफी कम कैमरास आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप कैमरे का ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं तो स्मार्टफोन ओवरऑल काफी ज्यादा शानदार है। लेना चाहते हैं तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसको फॉलो करके इसे बाय कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे या प्लीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।